फ्रॉम डेज जहां पे एक बाइक खरीदने के पैसे नहीं थे टू अ डे जहां पे मर्सिडीज, ऑडी, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां एक साथ एक ही गैरेज में खड़ी है। फ्रॉम डेज जहां पे इंडिया छोड़िए, राजस्थान छोड़िए, इनके गांव गली मोहल्ले में इन्हें कोई पूछता नहीं था टू अ डे जहां पे ये इंडिया के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के लिए। जैसे कि आज के नाम में कुछ लूं तो गोदरेज, हिटाची, एम्स्ट्रड, अगर कुछ पुराने नाम लूं तो वीडियोकॉन। इंडिया में सभी इन्हें जानते हैं बबलू जी के नाम से। एक ऐसी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स में बताने वाला हूं जो मेरे पर्सनल इंटरेक्शन इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मेरी लाइफ में लाइफ चेंजिंग रहे। कुछ ऐसी लर्निंग्स जो मैं चाहता हूं कि लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए आप सभी के साथ भी। 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान किया था और मैंने सोचा था कि जिनकी ये कहानी है उनके खुद के साथ में आपको ये वीडियो सुनाता, पर आज के दिन वो हमारे बीच में नहीं है। उन्हें गए हुए 11 दिन हो चुके हैं। वो मेरे फादर इन लॉ है। अगर मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करूं तो नाम है स्वयं राठी। प्यार से सभी उन्हें बुलाते हैं बबलू जी के नाम से। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्सनल भी ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा मैं एफर्ट्स दे चुका हूं, पर जब भी मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूं यादें बीच में आ जाती है और वीडियो मुझे बीच में छोड़ना पड़ता है। पर मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी लर्निंग्स जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है वो आपसे वंचित रहे। और मैं ये भी जानता हूं कि बबलू जी मतलब कि मेरे फादर इन लॉ पापा मुझे कहीं ना कहीं इस वीडियो को सुन रहे हैं। वो जहां पे भी है उनकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। वो मुझे महसूस कर पा रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हैं, मेरे इमोशंस को महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बबलू जी के बारे में, आपके प्यारे बबलू जी के बारे में। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें कोई जानता नहीं था इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया था। पर वो हमेशा एक चीज बोलते थे, मुझसे बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, मुझसे ज़्यादा पैसे वाले लोग होंगे, पर मुझे एक चीज़ आती है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम मुझे मिट्टी दो, मैं मिट्टी भी बेच के दिखा दूंगा। मैं एक बहुत ही बेहतरीन सेल्स पर्सन हूँ। मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है पर मुझे बेचना आता है। इस एक जुज्बे और उनकी ताकत मतलब बोली जाए तो हिम्मत डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्हें यहाँ तक लेके आई। अगर मैं मेरे पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस में जो पिछले 3 साल में रहा है, जो मेरी पर्सनल लर्निंग्स है उनकी बात करूं तो सबसे पहली लर्निंग, बिजनेस को अपना भगवान बना लिया। बिजनेस के प्रति मैंने जितना डेडिकेशन पापा में पाया किसी में नहीं देखा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे पापा है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है। एक प्रूफ मैं आपको देता हूं। लास्ट 15 दिन से वो अपने कैंसर के लिए फाइट कर रहे थे। जब वो गए उससे 15 दिन पहले वो अपने कैंसर से बहुत ही डेडली फाइट कर रहे थे। आईसीयू में सबमिटेड थे। आईसीयू में ऐसी हालत थी कि उन्हें बोला नहीं जा रहा था, लंग्स में पानी फैला हुआ था, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी। उस समय का एक वीडियो आप उसको देखिए एक बार। मुझे हॉस्पिटल में 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को मीटिंग करना है। मैं 1 महीने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किससे मीटिंग किससे करिए? स्टाफ से सेल्स सुनिएगा। तो आज रिपोर्ट आज रिपोर्ट उदयपुर में है। ठाकुर जी की कृपा बस है। वो सब देगा, आएगा अभी सब देगा। थोड़ा वो रेस्ट कर रहा है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि अपने आखिरी समय में भी उनको सिर्फ इतना सा था कि मुझे सिर्फ 2 घंटे दे दो, मैं काम कर लूं, मैं मेरा बिजनेस सेट कर लूं, दिवाली सामने में उसको एकदम रॉकिंग बना दूं, बाकी मैं आपके साथ आईसीयू में हूं। बल्कि जब मैं उनसे मिलता था ना, वो कहते थे मुझे आखिरी समय में, आखिरी के 5-7 दिनों में, सब बढ़िया है, बिजनेस कैसा चल रहा है तू ये बता आनंद, तूने देखा श्रीमंत बढ़िया कर रहा है ना। मैंने कहा हाँ पापा वो बहुत अच्छा कर रहा है, बस अपने को और भागना है, बढ़ाना है बिजनेस। श्रीमंत को बता कैसे बढ़ा सकते हैं बिजनेस, हमें बिजनेस बड़ा करना है। अपने आखिरी वर्ड्स में भी, आखिरी सेकंड्स में भी वो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच रहे थे। बिजनेस को उन्होंने अपना भगवान बनाया। सिचुएशन बीच में इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें जोधपुर में जहां पे वो एडमिट थे, जोधपुर से ले जाना पड़ा अहमदाबाद अर्जेंटली। किसी भी हालत में एम्बुलेंस करी रातों रात और उन्हें अहमदाबाद ले जाया जा रहा था। उस समय जब वो अहमदाबाद में जा रहे थे, ड्यूरिंग दी वे क्या हो रहा था, उनके हाथ में फोन था और वो काम कर रहे थे। वो अगले दिन का एड फाइनल कर रहे थे। मेरे पास वो वीडियो आया, मॉम ने मुझे भेजा कि अपने पापा को, अपने फादर इन लॉ को समझाओ अब तो शांति रखे थोड़ी, अभी क्या काम काम काम। पर वो उस समय काम कर रहे थे। वीडियो वापस से आपके सामने मैं प्ले करता हूं।
जिस तरीके का डेडिकेशन मैंने इस पर्सन में देखा, रेयरली कहीं पे देखने को मिलता है। सबको बाहर से दिखता है कि इस पर्सन को सक्सेस मिली, एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, पर उसके पीछे का हार्डवर्क मैंने बहुत क्लोजली देखा है। साथ ही साथ ये हमेशा कहते थे कि बड़ा सोचो, मतलब छोटा सोचना इनके सामने एक पेनल्टी थी। जब मैं इनसे इनिशियली मिला था, मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स थे 25,000, मैं इनके साथ बैठा और ये मुझे बोलते 25,000 नहीं, आनंद तेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर। मैं थोड़ा हंसा, मुस्कुराया और मैंने सोचा कि यार पापा यार इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, टीवी, फ्रिज, एसी बेचना इनका काम है, इनको क्या पता क्या यूट्यूब होता है, कैसे डिजिटली काम होता है, कैसे यूट्यूब की फैमिली होती है, इनको क्या ही पता। पर ये कहते, हमेशा कहते थे मुझे कि आनंद तेरी बात में मुझे सच्चाई दिखती है, मुझे पता है कि तेरे 1 साल में ग्रोथ होगी, मुझे पता है तेरी 1 साल में इतनी ग्रोथ होगी। आई वाज शॉक्ड। पर जब कोई कहता है ना, आपके भी दिमाग में आता है कि यार उसने कहा तो अच्छा ही कहा ना, व्हाई नॉट ट्राई फॉर इट। जब उसके लिए एफर्ट्स करे, आपको ये जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा, मेरे 1 साल में 2.5 लाख के सब्सक्राइबर्स की फैमिली क्रॉस हो चुकी थी। पर वो विजन, अगर वो स्टार्टिंग की बात करूं तो वो उन्हीं ने दी थी। सिर्फ ये एक विजन नहीं, इवन मेरे लाइफ में जो बिजनेस के रिलेटेड गोल्स थे, जो शायद मैं 5 साल 7 साल में अचीव करना चाहता था, क्योंकि मैं इनके साथ बैठता था, बहुत डिस्कशंस होते थे, वो 1 साल में अचीव का टारगेट इन्होंने मेरे सामने बना के दिया। मोर देन दैट, सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग जो इनसे मैंने सीखी, अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, अपने स्टाफ मेंबर्स को परिवार जैसे रखना, ये मैंने इनसे सीखा। मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है कि आपको हमेशा बेस्ट 11 की टीम बनानी है। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा उसको उड़ाओ, आप तो बेस्ट 11 की टीम बनाओ। इनका ये मानना नहीं था, ये हमेशा कहते थे कि अगर मैं बेस्ट 11 की टीम बनाऊंगा, मुझे पता है कि मैं शायद यहाँ तक पहुँचाऊँ, इसलिए कि मैं यहाँ पे पहुँच जाता। पर मेरे डिफिकल्ट समय में मेरी एक सेना, जो 50 लोग मेरे लिए कुछ भी करने को रेडी होंगे, वो रेडी नहीं होगी। प्लस इन सब की मेरी फैमिली है, इनके परिवार में अगर इनकी एक बेटी है, इनकी बहन है, वो मेरी बेटी बहन है, वो इतना खुश नहीं होंगे। इन्होंने अपने स्टाफ को, अपने मेंबर्स को, इनकी टीम को अपने परिवार से बढ़ के माना। ये पहला अनुभव मुझे तब हुआ जब मैं पहली बार शादी करके इस घर में आया और इन्होंने मेरा वेलकम किया था अपने ऑफिस में। बाप रे बाप, क्या वेलकम था। मतलब वहां का एक एक जना जो था, उनका ऐसा लग रहा था उनकी आंखों में देख के कि मैं तो इनका जमाई हूं, मतलब आई एम देयर सन इन लॉ। जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को नहीं पता था कि कुछ प्लान था क्या, कोई केक ला रहा है, कोई माला ला रहा है, कोई ऊपर से फूल बरस रहा है। इस तरीके का वेलकम देखा तो मुझे रियलाइज हुआ ये तो तभी हो सकता है जब ये आपका परिवार हो। और अब ये डिफिकल्ट समय में जब मैं उनकी टीम को देखता हूं, उनके स्टाफ को देखता हूं, सब एकजुट होकर रेडी है कि बबलू जी का, स्वयं राठी जी का एक सपना था, उस सपने को हम 21 ही करेंगे, 25 ही करेंगे। ये उन सभी के आंखों में मैं आज के दिन देख पा रहा हूं, तो मुझे रियलाइज हो रही है कि उन्होंने क्या कमाया था। उन्होंने अपनी टीम का, अपनी फैमिली का प्यार कमाया था। फैमिली की बात करूं, एक बार हमारा डिस्कशन हो रहा था रात में, ऑलमोस्ट, वैसे वो यूजुअली 10 बजे सोते थे, पर मैं जब भी आता था वो रात में 2-3 मेरे साथ बजाते थे और डिस्कशन करते थे। एक बार डिस्कशन में उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे परिवार वाला कोई भी मेरी दुकान पे आके एक भी माल उठाए, मैं बाजार भाव से 5,000 रुपये, 10,000 रुपये उसको सस्ता ही देता हूँ हमेशा। चाहे मैं मेरी कॉस्ट में दे दूं, चाहे मेरी कॉस्ट के नीचे दे दूं, पर उसको खुश करके भेजता हूं कि यार बबलू के पास गया, कुछ भी संबंध हो सकता है आपका, पर उसके पास गया तो उसने मेरा मान रखा और ऐसा भाव दिया जो मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिला। बोले मुझे मेरे परिवार से नहीं कमाना तो नहीं कमाना, क्या ही हो जाएगा अगर मैं इन 50, 100, 200 जनों से नहीं कमाऊंगा। और उनका परिवार छोटा नहीं था, वो परिवार नहीं, मैं तो हमेशा कहता था पापा को कि पापा आपका परिवार नहीं, पूरा मोहल्ला आपका परिवार है। इतनी बड़ी फैमिली है, पर कभी भी उन्होंने फैमिली और बिजनेस को बीच में नहीं आने दिया। हम हमेशा कहते हैं ये चीज, हमने हमेशा ये पढ़ी है कि फैमिली अलग होती है, रिलेशन अलग होते हैं, बिजनेस अलग होते हैं, पर उन्होंने दोनों को साथ में रखा। फैमिली के साथ कभी व्यापार नहीं किया, कोई आया उनकी दुकान पे वो हमेशा खुश होकर दिया, ये उनकी सेकेंड क्वालिटी थी। मैंने भी ये सीखा कि हमारी टीम मेंबर हमारी सबसे बड़ी एसेट होती है, उनको अपने परिवार जैसे ट्रीट करो, उनके घर की शादी आपके घर की शादी हो, ऐसे पापा हमेशा ट्रीट करते थे। और ये थी सेकेंड लर्निंग, जो बुकिश लर्निंग से डिफरेंट थी, पर जब मैंने बाद में होती हुई सिचुएशन को देखा, अपने आंखों से मैं महसूस कर रहा हूं चीजों को कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है अगर आप बेस्ट 11 की टीम बनाओगे तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, पर आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में टीम शायद आपके साथ में नहीं रहेगी, वो परिवार आपके साथ नहीं रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट लर्निंग, ये सिर्फ 1 महीने पहले की बात है, जिस समय पापा बेड पे थे, ऑक्सीजन मास्क लग चुका था, हालत उनकी खराब हो रही थी, उन्हें भी दिख रहा था कि डेली मेरी हालत डिटोरिएट हो रही है। उस समय वो मास्क हटा के मुझसे कहते हैं कि अनंत,
मुझे लाइफ में कोई भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। 2003 से 4 से लेके हम ऑलमोस्ट सबसे अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं। घर मेरा सबसे अच्छा, अगर मैं बात करूं कपड़ों की, जूतों की, स्पेक्स की, बेल्ट की, सबसे महंगे के महंगे मैंने शौक रखे हैं। वर्ल्ड की 90% कंट्रीज में घूम चुका हूं। बल्कि उनके एक शॉपिंग का इंसिडेंस बताता हूँ, शॉपिंग कैसे करते थे। हुगो बॉस के शोरूम में गए, सपोज करते एक डिजाइन पसंद आ गया, उस डिजाइन की सारी शर्टें उठा लेते, सारे के सारे कलर की। आज भी मेरी मॉम, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ, वो बताती है, उन्होंने अभी मुझे दिखाया, ये पोथी भर के उनके हुगो बॉस के शर्ट्स पड़े हैं ऐसे ही, क्योंकि वो बस ऐसी शॉपिंग किया करते थे। तो वो कहते थे कि अनंत, मेरे पास कोई भी डिससेटिस्फैक्शन आज के दिन नहीं है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं। मैंने वो गलती नहीं करी कि 60 साल के बाद ही मैं एंजॉय करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ बचाऊंगा। यहां पे मैं ये कहने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आपको नहीं बचाना चाहिए, आपको बिल्कुल बचाना चाहिए, फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए, प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पर फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे। अगर आप केपेबल है तो आपको एंजॉय भी करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी जो मुझे लास्ट मोमेंट पे पापा से मिली। आप सोच के देखिए कि ऐसा बंदा जो पता है उसको कि मेरी हालत डिटोरिएट हो रही है, उसके बावजूद भी कह रहा है कि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं, मेरी लाइफ से मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। इससे बड़ी बात परिवार वालों को क्या चाहिए। फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, पापा के बिजनेस में, मेरे फादर इन लॉ के बिजनेस में क्या होता है, ये वो है, मतलब ये उनका बिजनेस है। एक तरफ होते हैं कंपनी वाले, दूसरी तरफ होते हैं उनके डीलर्स जो उनके साथ काम करते हैं। ये सभी के सभी को उन्होंने हमेशा फैमिली मेंबर के से ट्रीट किया। डीलर, मैंने जब पापा की बैठक हुई थी, उनके हर एक डीलर के आंखों में इतने आंसू देखे कि मुझे लगा कि ये तो सिर्फ परिवार वालों के हो सकते हैं। चाहे डीलर हो चाहे कंपनी वाले हो, सबको अपना बना के रखा, सबसे ग्रोथ की बात करी, सबसे डेवलपमेंट की बात करी, सबको एक परिवार बना के हमेशा आगे बढ़े। अगर उस परिवार को मेंटेन करने के लिए कभी कोई कॉस्ट भी बियर करनी पड़ी तो वो कभी पीछे नहीं हटे। फाइनली जब उनके आखिरी समय था, बिल्कुल आखिरी समय आप बोल सकते हो, उस समय उन्होंने आखिरी में सिर्फ एक बात बोली थी, और ये बात बोली थी मेरी मदर इन लॉ और मेरे साले साहब को। उन्होंने कहा था, द शो मस्ट गो ऑन। इस लेवल का उस बंदे का डेडिकेशन था, आप सोच के देखिएगा किस लेवल का डेडिकेशन था। एंड में भी बोल रहा है द शो मस्ट गो ऑन। उनकी जान बसती थी उनके बिजनेस में, उनकी फैमिली में, उनके स्टाफ में, उनके कंपनी वालों में और उनके डीलर में। वो कह रहे कि ये शो हमेशा चलता रहना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। और उनके ये एंड के कुछ वर्ड्स, कुछ मोटिवेशन, आज मैं अपनी मॉम के, जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरे साले साहब है, उनसे जब भी मैं बात करता हूँ ना, वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड है कि जहाँ पे पापा छोड़ के गए थे, उनका सपना था कि ये आगे बढ़े, ये 21, 25, 30, 50, 100 तक पहुंचे, वो सपना हम पूरा करेंगे। और जिस लेवल का डेडिकेशन मैं आज देख सकता हूँ पूरे के पूरे स्टाफ मेंबर, टीम में और घर वालों में, मॉम में और साले साहब में, आई एम वेरी श्योर पापा, आप जहाँ पे भी है और जहाँ से भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, द शो विल गो ऑन। और आपका और मेरा बहुत स्पेशल कनेक्शन था। ऑब्वियसली आप इस कंप्लीट कहानी से समझ पाए होंगे कि क्या रिलेशन हम शेयर करते थे। मोर देन फादर इन लॉ, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। पापा, वी विल मिस यू एंड यू विल बी विद अस फॉर एवर एंड द शो विल गो ऑन।